हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक मतलब कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो डिस्कस किया था और एक्सरसाइज 3.3 के 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर किसी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको जाके देखिए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करते हैं हम। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है आपको कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस। तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है तो उनका कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। तो हमें देखो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में इसमें हमें कम्यूटेटिव दिखाना है और इसमें नॉट इक्वल टू दिखाना है। ठीक है, तो यही से हमें क्लियर हो रहा है कि दो मैट्रिक्स का कम्यूटेटिव होना जरूरी नहीं है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं कि ए और बी ए मैट्रिक्स, तो हमें दिखाना है ए बी विल बी इक्वल टू बी ए। क्लियर है, तो देखिए तो क्या कह रहा है इसमें, हमें क्या गिवन है, ए मैट्रिसेस गिवन है एंड बी मैट्रिसेस गिवन है। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो देखिए करते हैं इसको आगे कंटिन्यू। तो देखो क्या कह रहा है, ये ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दोनों को हम राइट डाउन करते हैं। तो ए मैट्रिक्स, तो देखो इसमें जो ए मैट्रिसेस है हमारे, उसका ऑर्डर हमारे पास है 3x3 एंड जो बी मैट्रिसेस है उसका ऑर्डर भी हमारे पास क्या है 3x3। अब लेट अस सपोज इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई सी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है, कोई सी मैट्रिक्स, तो उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या होगा 3x3 होगा, है ना। मतलब उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे आपके पास। ठीक है, तो देखो अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, हमेशा जो फर्स्ट मैट्रिसेस होती है हमारे पास उसको क्या लेते हैं हम, रो लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का हम कॉलम लेते हैं। तो देखो इसको मैं अगर राइट डाउन करूं तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगी C11 C12 C13, ठीक है, C21 C22 C23 C31 C32 एंड C33, ये मैट्रिक्स आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई होने के बाद। तो देखो हमें क्या करना है, हमें देखो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, जो फर्स्ट एंट्री है C11। C11 का मतलब क्या है कि जो अपनी पहली मैट्रिक्स है उसमें से मेरे को क्या लेना है, उसमें से मेरे को रो लेनी है फर्स्ट रो, एंड जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारी उसका क्या लेना है फर्स्ट कॉलम। मतलब ये C11 एलिमेंट मुझे ऑब्टेन होगा जब मैं जो पहले वाली मैट्रिक्स इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, इस सेकंड वाली मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो क्या आएगा अपने पास, ये आएगा -2 इंटू 1 दैट इज -2 प्लस 3 इंटू 2 दैट इज 6 -1 इंटू 3 दैट इज -3। क्लियर। अब हमें चाहिए C12। C12 का मतलब क्या है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें से फर्स्ट रो की मुझे सेकंड कॉलम के साथ, मतलब सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम के साथ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दिस वन। क्लियर है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो -2 इंटू 3 इज -6। क्लियर, 3 इंटू 2 इज +6 एंड -1 इंटू 0 इज 0। क्लियर, ठीक है। अब देखो C13 आपको कैसे ऑब्टेन होगा, जब आप जो पहले मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमेशा रो चूज करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमेशा रो चूज करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स में से हमेशा कॉलम चूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो C13 दैट मीन्स हमें फर्स्ट मैट्रिक्स में से फर्स्ट रो चाहिए और सेकंड मैट्रिक्स का हमें थर्ड कॉलम चाहिए। तो देखो फर्स्ट रो को हम इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को। तो -2 इंटू -1 इज 2, 3 इंटू -1 इज -3, -1 इंटू -1 इज +1। क्लियर, ठीक है। अब देखो C21 का मतलब क्या आपके पास कि आपको सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो किसकी रहेगी फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की और फर्स्ट कॉलम किसकी रहेगी सेकंड वाली मैट्रिक्स की। तो इसके सेकंड रो को आपको इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का। तो देखो -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 3। क्लियर, तो दिस विल बी -3। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए C22 का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसका सेकंड रो और इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम आपस में कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगी। क्लियर है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम करो तो -1 इंटू 3 इज -3, 2 इंटू 2 इज 4, -1 इंटू 0 इज 0। क्लियर, C23 का मतलब क्या है कि आपको जो पहली वाली मैट्रिक्स का सेकंड रो सेकंड वाली मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। तो दिस विल बी योर सेकंड रो एंड दिस इज योर थर्ड कॉलम। तो -1 इंटू -1 इज 1, 2 इंटू -1 इज -2, -1 इंटू -1 इज +1। क्लियर, अब देखो C31 का मतलब आपके पास क्या है कि इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को मुझे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना। तो दिस वन इज योर थर्ड कॉलम एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई विद फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो C31 तो -6 इंटू 1 -6, 9 इंटू 2 इज 18,
-4 into 3 is -12. Clear? Now C32. This means you have to multiply third row of first matrix with second column of second matrix. Clear? तो देखो करते हैं. तो -6 into 3 is -18. 9 into 2 is 18 and -1 into सॉरी इसका थर्ड कॉलम चाहिए था ना आपको, तो थर्ड कॉलम की सेकंड इसके साथ. तो -6 into 3 is 18, 9 into 2 is 18 and -4 into 0 is 0. ठीक है. अब आपको क्या करवाना है, आपको थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, इस मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम के साथ. तो ये थर्ड रो हो गया, ये थर्ड कॉलम. तो -6 into -1 is 6, 9 into -1 is -9, -4 into -1 is +4. Clear? So this will comes out to be 6 and -2 -5. This will be your 1. ठीक है. This is 0. This is again 0. This is 4 - 4 0. This is 1 and this is 0. This is 0. This is again 0 and 10. This will be 1. Means आपको क्या ऑब्टेन हुआ है, I3. I3 का मतलब क्या है कि 3x3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई है. तो देखो हमने अभी क्या निकाला है, हमने अभी ए बी मैट्रिक्स निकाली, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट किया. अभी मुझे सेकंड मुझे क्या वेरीफाई करना था, मुझे वेरीफाई करना था कि ए बी विल बी इक्वल टू बी ए. ठीक है. तो अब बी ए फाइंड आउट करते हैं. बी ए, तो बी ए क्या होगा आपके पास, बी डॉट ए. तो दिस विल बी, पहले बी मैट्रिक्स लिखते हैं. बी मैट्रिक्स इज 1 2 3 3 2 0 -1 -1 -1 डॉट ए मैट्रिक्स दैट विल बी -2 -1 -6 3 2 9 -1 -1 -4. ठीक है. तो देखो ये भी 3x3 ऑर्डर की है आपके पास एंड दिस अगेन 3x3 ऑर्डर. दैट मीन्स जो आपको प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, लेट अस सम डी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, उसका ऑर्डर भी आपके पास क्या होने वाला है, उसका ऑर्डर भी 3x3 होगा. मतलब उसके अंदर भी 3 रो 3 कॉलम आएंगे. मतलब सेम यही एंट्री 1 1 वाली 1 2 वाली, यही सब एंट्रीज आएंगी. तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करवाते हैं. तो ये अपने पास क्या आएगा, ये फर्स्ट रो आपकी इसके फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. तो -1 into -2 is -2, 3 into - is -3, -1 into -6 is +6. क्लियर. नाउ फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा आपके पास. ठीक है. तो 1 into 3 is 3, 3 into 2 is +6, -1 into 9 -9. क्लियर. नाउ ये जो आपको 1 3 वाली एंट्री चाहिए, 1 3 वाली एंट्री कैसे आएगी, इसका फर्स्ट रो इसका थर्ड कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे. तो 1 into -1 is -1, 3 into -1 is -3 एंड -1 into -4 is +4. क्लियर. ठीक है. अब आपको क्या चाहिए, सेकंड रो चाहिए आपको. तो ये वाली रो मतलब आपको चाहिए भाई वो 2 1 वाली एंट्री, 2 2 वाली एंट्री और 2 3 वाली एंट्री. तो 2 1 वाली एंट्री कैसे ओपन होगी आपको, इसका सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फिर इसका सेकंड रो इसके सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसका सेकंड रो इसके थर्ड कॉलम के साथ. क्लियर है ना. तो पहले ये वाली एंट्री ओपन करते हैं. तो 2 into -2 is -4, 2 into -1 is -2, -1 into -6 is +6. क्लियर. ठीक है. अब ये वाली एंट्री मुझे चाहिए, तो इस एंट्री के लिए हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 2 into 3 is 6, 2 into 2 is 4, दैट इज -9. ठीक है. अब 2 3 वाली एंट्री चाहिए, तो सेकंड रो को हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे. तो 2 into -2 is -2 एंड +4. क्लियर. अब हमें थर्ड रो चाहिए, मतलब ये 3 1 वाली एंट्री चाहिए. 3 1 वाली एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, इसका जो थर्ड रो है आपका फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो करो. 3 into -2 is -6, 0 into -1 is 0, -1 into -6 is +6. नाउ 3 2 वाली एंट्री, तो ये थर्ड रो आपका इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 3 into 3 is 9, 0 into 2 is 0, -1 into 9 is -9. क्लियर. अब देखो 3 3 वाली एंट्री, तो दिस मीन्स कि फर्स्ट मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के इसका थर्ड रो इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 3 into -1 is -3, 0 into -1 is 0, -1 into 4 is +4. क्लियर. तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2 -3 +6 1, दिस इज 0, this is again 0, this will be your 0, 6 + 4 10, that means 1, this is 0, again 0 0 and 4 - 3 is 1. ठीक है. तो ये भी आपको क्या ऑब्टेन हुई है, ये भी हमें क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी 3x3 ऑर्डर की, है ना. 3x3 ऑर्डर की. तो देखो जब मैंने ए बी का मल्टीप्लाई किया था, ये जो ए डॉट बी हमने फाइंड आउट किया था, वो भी हमारा सोल्व होके क्या आया था, I3 आया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की. और जो मैंने बी ए फाइंड आउट किया है ना, तो बी ए भी अपने पास क्या है, ये भी मुझे I3 ऑब्टेन हुआ है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की. तो दैट मीन्स कि मेरा जो ए बी
और जो बी ए है वो क्या है, इक्वल है। मतलब यहाँ पे जो ए और बी मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो क्या है, कम्यूटेटिव है। ठीक है, द सेकेंड पार्ट। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा, ये क्या है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आयोटा है, दैट इमेजिनरी नंबर जो आपने +1 क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए बी विल बी नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब हमें यहाँ पे दिखाना है कि ये जो इनका प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव नहीं होगा। ऊपर वाले में कम्यूटेटिव प्रूव किया था, इसमें प्रूव करना है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कम्यूटेटिव नहीं होगा। तो देखो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो हमें ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट में ए बी प्रोडक्ट निकाल दो। देखो ए, दिस इज योर बी, तो प्रोडक्ट करते हैं। तो देखो ये जो ऑब्टेन होगी ये भी मुझे कोई सी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी 2x2 ऑर्डर की। क्लियर है ना, देखो करते हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो आईटा इंटू 0 इज 0, 0 इंटू आईटा इज अगेन प्लस अगेन 0। अब मुझे ये वाली एंट्री चाहिए, तो इसके लिए क्या, फर्स्ट रो को मैं इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। तो आईटा इंटू आईटा इज आयोटा स्केयर एंड 0 इंटू 0 इज +0। क्लियर, ठीक है। अब ये 2 1 वाली एंट्री चाहिए, तो कैसे ऑब्टेन होगी, ये सेकंड रो इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 0 इंटू 0 इज 0 एंड -1 आयोटा इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा स्केयर। क्लियर है। अब इसके सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। तो 0 इंटू आयोटा इज 0 एंड माइनस आयोटा इंटू 0 इज अगेन 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, 0 है ना। आयोटा स्केयर की वैल्यू आपके पास क्या होती है, -1। ठीक है, 0 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, तो -1 उसकी वैल्यू और माइनस ये, तो ये क्या हो गया, +1 हो गया और ये अगेन 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये ए बी की वैल्यू आ गई है। अब बी ए सोल्व करते हैं। तो ये आपकी बी मैट्रिक्स है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। तो प्रोडक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पहले रो और इसका पहला कॉलम, तो ये क्या होगा, 0 इंटू आयोटा इज 0, आयोटा इंटू 0 इज अगेन 0। नव ये वाली एंट्री चाहिए, तो फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। 0 इंटू 0 इज 0, आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ये सेकंड रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, 0 इंटू 0 इज +0। ठीक है, अब ये वाली एंट्री चाहिए 2 2 वाली, तो इसके सेकंड रो को इसको सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो आयोटा इंटू 0 इज 0 एंड 0 इंटू माइनस आयोटा इज अगेन 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 0, दैट इज आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस आगे ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा +1, आयोटा स्क्वायर इज -1, दिस इज 0। तो देखो क्या आपकी ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है, नहीं। देखो इसका जो A12 जो 1 2 वाली एंट्री है वो -1 है, इसकी +1 है। ठीक है, दैट मीन्स हमारी दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। हमें यही प्रूव करना था कि यहाँ पे जो आपका AB है वो दैट नॉट इक्वल टू B है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि ये इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या नहीं है, हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। क्लियर। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें मुझे वेरीफाई करना है कि जो AB इंटू सी विल बी इक्वल टू A इंटू बी सी। ठीक है, तो ये मुझे एसोसिएटिव जो लो है अपना वो वेरीफाई करना है। देखो जो दोनों पार्ट है ये दोनों एक जैसे, मैं इसमें आपको फर्स्ट पार्ट सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो ABC 3 मैट्रिक्स गिवन है, मुझे ये वाला लो, ये कौन सा लो है, एसोसिएटिव लो, ये मुझे वेरीफाई करना है। तो देखो करते हैं इसको। तो देखो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये मैट्रिक्स गिवन है ABC, आपको यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो मैंने ये सबसे पहले मेरे को AB इंटू सी दिखाना है, ये फाइंड आउट करते हैं। देखो मैंने A मैट्रिक्स लिखी, B मैट्रिक्स लिखी, इनका प्रोडक्ट पहले करते हैं, फिर जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी उसको C के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहले सोल्व कर रही हूँ। तो देखो इसका ऑर्डर भी 2x2 है और इसका ऑर्डर भी 2x2, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन होगी वो भी 2x2 ऑर्डर की ऑब्टेन होगी। ठीक है, तो देखो करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो देखो 1 इंटू 2 इज 2 प्लस 2 इंटू 3 इज 6। ठीक है, अब ये वाली एंट्री की कैसे ऑब्टेन होगी, मुझे इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 1 इंटू 1 इज 1 प्लस 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर। अब ये वाली एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, मुझे इसके सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दैट मीन्स 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 1 इंटू 3 इज 3। क्लियर है। अब ये 2 2 एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, मुझे सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 3 इंटू 1 इज 3 एंड 1 इंटू 2 इज 2। क्लियर है। इंटू में ये वाली मैट्रिक्स अपने पास, तो 1 3 2 1 3 0। क्लियर है। ये क्या आ गया आपके पास, ये अपने पास आ गया है 2 + 6 8, दिस इज 9, दिस इज 5, दिस इज अगेन 5। ठीक है, और ये अपने पास है 1 3 2 1 3 0।
क्लियर। तो देखो आपके पास ये जो मैट्रिक्स इसका ऑर्डर 2x2 है और इसका ऑर्डर आपके पास 2x3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल। तो मल्टीप्लीकेशन ओके, मान लो आपके पास कोई डी मैट्रिक्स आएगी, कोई डी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 2x3, मतलब इसके रोज और इसके कॉलम, तो वो ऑर्डर होगा 2x3। 2x3 का मतलब क्या है कि जो मेरे पास मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होके वो कुछ ऐसी रहेगी जिसमें दो रो, मतलब D11 और D21, दो रो रहेंगे और 3 कॉलम, मतलब D12, D13, D22 एंड D23, ये एलिमेंट्स आएंगे क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम। तो देखो करवाते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो देखो 1 एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, इस मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को मुझे सेकंड वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो करते हैं। तो 8 इंटू 1 इज 8 एंड 5 इंटू 3 इज 15। D12 एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो 8 इंटू 2 इज 16 एंड 5 इंटू 1 इज 5। क्लियर। और 1 3 एंट्री के लिए मुझे इसके फर्स्ट रो को इसके थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना, ये थर्ड है, तो 8 इंटू 3 इज 24 और 5 इंटू 0 इज 0। क्लियर है। अब देखो 2 1 एंट्री सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, 9 इंटू 1 इज 9, 5 इंटू 3 इज 15। देन 2 2 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 9 इंटू 2 इज 18, 5 इंटू 1 इज 5। 2 3 एंट्री के लिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, 9 इंटू 3 इज 27, 5 इंटू 0 इज 0। दैट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया, 15 इंटू 8 दिस इज 23, दिस इज 21, दिस इज 24 एंड 24, 23, 27, ये मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन होगी आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया। देखो क्या गिवन था, जो ए बी का पहले प्रोडक्ट करना है, देन उनका मुझे सी के साथ प्रोडक्ट करवाना है, तो मैंने ये ए और बी मैट्रिक्स थी, इनका पहले प्रोडक्ट करवाया, प्रोडक्ट होके ये मैट्रिक्स आई, फिर उसका मैंने सी के साथ करवाया। तो इन दोनों के प्रोडक्ट के बाद मान लो आपको कोई डी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, तो उसका ऑर्डर 2x3 होगा, तो ये मैट्रिक्स हो गई, तो मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो इसके राइट हैंड साइड को सोल्व करती है, जो राइट हैंड साइड अपने पास है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड के लिए देखो अपने को क्या करना है, अपने को ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवानी, किसके साथ, जो बी सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी ना, उसका मुझे ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो इस ए मैट्रिक्स को एज इट इज रखो, 1 3 2 1 रखा एज इट इज। अब देखो ये बी सी का प्रोडक्ट करवाते हैं, बी सी का, तो बी सी का प्रोडक्ट दो, देखो ये आपके पास 2x2 ऑर्डर की है और ये आपके पास 2x3 की, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो हमें सेम ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी 2x3 ऑर्डर की सेम ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी आपको। तो देखो ये ऑब्टेन कैसे होगी, मुझे 1 1 1 वाली एंट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 इज 2, दिस इज 3। ठीक है, देन सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, देन थर्ड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 2 जा 2 3 जा 6, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, देन सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो 3 3 जा 9। क्लियर। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 1 3 2 1 और ये आपके पास आ गया 3 2 5 9 5 8 6 9। तो इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवानी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होके भी जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो कैसी मैट्रिक्स आएगी, ये 2x2 ऑर्डर की, ये 2x3 ऑर्डर की, तो वो आपके पास सेम 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आने वाली है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो देखो फर्स्ट रो को पहले इसके फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, तो 1 इंटू 5 इज 5, 9 2 जा 18, देन 1 5 और 8 2 जा 16, मतलब सेकंड कॉलम के साथ किया। अब थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, 1 इंटू 6 इज 6 और 9 2 जा 18। क्लियर है। अब सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, 3 5 जा 15 और 9 1 जा 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम 15 एंड 8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 6 जा 18 एंड 9। क्लियर है। ठीक है, तो दिस विल बी 5 इंटू 8 इज 23 21 and 8 and 6 is 24, this is 24, this is 23 and this will be 27। ठीक है, तो ये आपके क्या ऑब्टेन हो, आपको
ये आपका राइट हैंड साइड कंप्लीट। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ये था 23, 21, 24, 24, 23, 27, ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ है। 23, 21, 24, 24, 23, 20। तो एंट्री ऑब्टेन करो, देखो चेक करो 23, 23, 21, 21, 24, 24, 24, 24, 23, 23, 27, 27। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स के आगे इक्वल आ गए। तो हमें यही तो वेरीफाई करना था कि जो आपका ये जो एसोसिएटिव लॉ है ये होल्ड करेगा। तो देखो हमने रिजल्ट में भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड होता है और हमने इसको होल्ड करके दिखाया है। क्लियर है। तो अब जो आपका सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम आपका ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, उसमें क्या क्या बोल रहा है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई गिवन दैट दिस इंटू दिस विल बी इक्वल टू दिस। ये क्या गिवन है आपको, दो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन गिवन है, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, हम दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट करने के बाद जो मुझे मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होगी। देन हम क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे। इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता था आपके पास कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। तो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे ये मैट्रिक्स गिवन है, इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो ये आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है एंड दिस इज योर 2 क्रॉस 1 ऑर्डर। मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो आपको से कोई ये ए मैट्रिक्स है एंड से ये कोई एक्स मैट्रिक्स है एंड से ये कोई बी मैट्रिक्स है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद मान लो आपको कोई सी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा आपके पास 2 क्रॉस 1 होगा, है ना। मतलब वो मैट्रिक्स कैसी होगी, वो आपके पास होगी 2 रो 1 कॉलम, मतलब C11 C21 इस टाइप की होगी, है ना। और वो मैट्रिक्स इन दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद जो सी मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो मैट्रिक्स आपकी इस बी मैट्रिक्स के इक्वल होगी, मतलब 3 और 11 के इक्वल होगी। तो हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये 1 1 वाली एंट्री मुझे कब ऑब्टेन होगी, जब मैं इसके फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगी। दैट मीन्स 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू वाई। अब 2 1 एंट्री कैसे ऑब्टेन होगी, मुझे इसके सेकेंड रो को मुझे इस मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, मतलब 1 इंटू एक्स एक्स, 2 इंटू वाई 2 वाई। तो ये मुझे क्या ऑब्टेन हो गई, सी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो गई। और ये सी मैट्रिक्स मेरे किसके इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा किसके इक्वल है, इस बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो रखो इसको इक्वल 3 इंटू 11। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपकी क्या है, दोनों इक्वल हैं। और इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको क्या कहता है, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट आपको कहता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी इक्वल, मतलब ये पहला वाला एलिमेंट इसके पहले के इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। तो यूजिंग दिस कंसेप्ट वी हैव 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, है ना। और सेकेंड इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो इक्वेशन एंड दो वेरिएबल। तो हम इसलिए क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 33। क्लियर है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस 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 3x प्लस माइनस दिस विल बी कैंसल आउट। ठीक है, माइनस 4y माइनस 6y दैट इज माइनस 10y एंड दिस विल बी योर माइनस 30। सो वी हैव y इज इक्वल टू 3। क्लियर। अब ये y की वैल्यू एक बार यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 11, है ना। ये आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 11, दिस इज x इज इक्वल टू 5, है ना। आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। देखो कैसे फाइंड आउट किया है, हमारे पास ये a मैट्रिक्स था, ये x मैट्रिक्स था, ये इक्वल था b मैट्रिक्स से, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट होके जो मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन होगी वो आपकी b मैट्रिक्स से इक्वल होगी। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो आपको 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की होगी। दैट मीन्स ये वाली मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, ये मैट्रिक्स आपकी इस मैट्रिक्स की इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया, फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, देन इसका सेकंड रो इसका फर्स्ट कॉलम करवाने के बाद ये मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन हुई। तो सी मैट्रिक्स आपकी बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल रखा मैंने। फिर मैंने इस सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने के बाद y की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। ये y की वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो मुझे x की वैल्यू ऑब्टेन हो गई। क्लियर। x और y यही क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सोल्व फॉर x एंड y। अब आप इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ये जो x और y की वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई, एक बार ये यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट करके देख लो। यहाँ पे पुट करने के बाद ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही है तो सही है, अदरवाइज गलती है। या फिर क्या करो, x और y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करवाओ दोनों मैट्रिक्स की, a और x की। मल्टीप्लाई होने के बाद अगर आपका b मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रहा है दैट मीन्स आपने एकदम सही क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर आपका
इन दोनों का प्रोडक्ट करवाने के बाद ये मैट्रिक्स ऑब्टेन नहीं हो रही, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं सोल्व करने में गलती की है। ठीक है, तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? आप देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपको, सोल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन वेयर x इज ए 2x2 मैट्रिक्स। इसने आपको बोला है कि x एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो हमें x मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये x मैट्रिक्स आपकी इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, देन आपको x मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है कि उसकी एंट्रीज क्या होने वाली है। और इसने देखो क्वेश्चन में क्लियर स्टेट कर दिया है कि x इज ए 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, देखो अगर आपको लेट अस सपोज कि वो अगर एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं देता क्वेश्चन में कि भाई एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे नहीं पता क्या है, और तब वो आपको एक्स मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने को कहता है, तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे कि वो 2x2 ऑर्डर की होगी। कैसे? लेट अस देखो, हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2x2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे नहीं पता। लेट अस सपोज आपका एक्स मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m×n है, पता नहीं है मुझे, बट मुझे एक बात तो पता है ना कि अगर आपकी से ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स और ये कोई बी मैट्रिक्स है, अगर मैं ए और एक्स का मल्टीप्लाई करवा रही हूँ तो हमारे पास ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के मतलब एक्स के नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? सेम। दैट मीन्स हमारे पास एन की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। मतलब एक्स का ऑर्डर मेरे पास आ गया m×2 हो गया। अब देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई होने के बाद जो आपको मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, मतलब ए का ऑर्डर मेरे पास है 2x2 और एक्स का ऑर्डर मेरे पास है सॉरी ये m की वैल्यू 2 आई है अपने पास। ठीक है, n की नहीं। तो ये x का ऑर्डर अपने पास हो गया था 2x n, तो x का ऑर्डर अपने पास है 2x n। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद अपने को क्या ऑब्टेन हो रहा है? अपने को b ऑब्टेन हो रहा है ना, और b का ऑर्डर क्या है? 2x2। इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो मुझे b ऑब्टेन हो रहा है वो 2x2 ऑब्टेन हो रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अपने को ये, है ना। तो ये देखो ये मुझे ऑर्डर क्या ऑब्टेन होता है। अगर मैं क्वेश्चन ये पता नहीं होता तो मैं क्या लिखती? मैं लिखती कि b का ऑर्डर मेरे पास होगा 2x n। तो यहाँ से क्लियर हो गया n की वैल्यू भी 2 होगी। देखो दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ मैं आपको। देखो a और x मैट्रिक्स गिवन थी, उनका प्रोडक्ट मुझे b मैट्रिक्स के इक्वल गिवन था, मुझे x मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना है इफ क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो देखो a का ऑर्डर आपके पास 2x2 है, x का आपको नहीं पता, तो मैंने सपोज कर लिया x मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है। अगर एक्स मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और बी एक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए। तो दैट मीन्स हमारे पास एम की वैल्यू आ गई 2। मतलब अब मेरे पास एक्स का ऑर्डर हो चुका है 2x n। तो मतलब ए और एक्स की मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा दिस 2 एंड दिस n, मतलब 2x n ऑर्डर होगा उस मैट्रिक्स का, है ना। अब देखो मल्टीप्लाई होने के बाद आ कौन रही है? बी मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 2x2। दैट मीन्स एन की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है, तो देखो अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो देखो ये आपके पास है 5 1 4 1 और एक्स का ऑर्डर 2x2 मैं मान लेती हूँ A B C D। क्लियर है, और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है 1 1 -2 3 के। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5a + 4c। क्लियर। अब फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 5b + 4d। अब इसका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स a + c, सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट मीन्स b + d। ये हमारे पास किसके इक्वल है? ये हमारे पास इक्वल है 1 1 -2 3। अब देखो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो हम किसका कंसेप्ट यूज करेंगे? इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यूजिंग इक्वल मैट्रिक्स कंसेप्ट वी हैव 5a + 4c = 1। मतलब ये वाली एंट्री 1 के इक्वल होगी और ये a + c भी किसके इक्वल होगा? ये भी 1 के इक्वल होगा। a + c = अगेन 1। तो देखो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। मैं इस पूरी इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5a + 5c = 5, है ना। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं तो माइनस माइनस माइनस, दिस विल बी कैंसिल आउट, दिस विल बी -3, दिस इज -4। तो यहाँ से c की वैल्यू 4 क्लियर हो गई। ये c की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे स्टेट करूँ तो यहाँ से a + 4 = 1, तो a की वैल्यू आपको -3 ऑब्टेन हो गई। क्लियर। ठीक है, अब देखो b d और d की वैल्यू निकालते तो आपके पास यहाँ से क्या है? 5b + 4d किसकी इक्वल होगी? सेकंड एंट्री सेकंड के इक्वल, मतलब -2 के इक्वल। एंड b + d किसके इक्वल होगा?
ये लास्ट एंट्री लास्ट के इक्वल मतलब 3 के इक्वल। तो देखो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, 5 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5b प्लस 5d इज इक्वल टू 15 है ना। दोनों इक्वेशन को माइनस करते हैं, माइनस 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 कैंसिल, माइनस डी माइनस 17। तो d की वैल्यू आपको क्या ऑब्टेन हो गई 17। ये d की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो b प्लस 17 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो गया आपको -14। क्लियर हुआ कि नहीं? देखो क्या था मेरे पास, ए मैट्रिक्स गिवन थी, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन थी, एक्स मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करनी थी। मैंने एक्स को सपोज किया ए बी सी डी कंपोनेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये मैट्रिक्स आई, इसको मैंने इसके इक्वल रखा। फिर क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज करेंगे, मतलब एंट्री वाइज इक्वल होंगे। तो 5a + 4c 1 के इक्वल हुआ और a + c इस 1 के इक्वल हुआ। लिखा तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लिया। ये तो सोल्व करना आपको आता है, आपने सीखा है, ठीक है। और फिर ए और सी की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मैंने 5b + 4d को -2 के इक्वल रखा, b + d को 3 के इक्वल रखा, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ मैंने सोल्व किया इसको, तो मेरे पास b और d की वैल्यू भी आ गई। तो हेंस अपने पास जो एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स क्या थी, ए की वैल्यू है -3, बी की वैल्यू है -14, सी की वैल्यू 4 और डी की वैल्यू 17। तो ये अपने पास मल्टी मैट्रिक्स आ गए। तो अब इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं कैसे, इस ए और एक्स की मल्टीप्लाई करके अगर आपको बी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाती है तो आपकी एक्स की सारी वैल्यू सही आई हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो क्वेश्चन में। क्लियर है? अब देखो जो 6 का सेकंड पार्ट है उसमें आपको ए मैट्रिक्स गिवन है, तो क्या कह रहे हैं, फाइंड ए मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई। तो देखो ए का ऑर्डर भी आपके पास क्या है 2 × 2 है, और जो आई ऑब्टेन हो रही है उसका ऑर्डर भी 2 × 2 है। दैट मीन्स जो बी मैट्रिक्स है आपके पास उसका ऑर्डर भी 2 × 2 ही होगा, क्योंकि ए का ऑर्डर भी 2 × 2 है और ये आई का ऑर्डर भी 2 × 2 है। तो नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज तो सेम करने पड़ेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करवाने के बाद, और इनका रिजल्टेंट 2 × 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 2 × 2 ही होना चाहिए। तो बी मैट्रिक्स और 2 × 2, ठीक है। तो आप क्या ले लोगे, बी के कंपोनेंट ले लोगे ए बी सी डी, और सेम इसी क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करवा के आई आइडेंटिटी आपको पता नहीं क्या होगी आइडेंटिटी आपके पास, ये होगी आपके पास 1 0 0 1 के इक्वल। इसके साथ कंपेयर करके आप क्या कर दोगे, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर दोगे, और वो आपके पास क्या आ जाएगी, बी मैट्रिक्स की वैल्यूज आ जाएंगे। क्लियर है आपको? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। मतलब मुझे x का इस मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट गिवन है, वो इसके इक्वल है, तो मुझे x मैट्रिक्स की एंट्रीज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको x मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं इस काम। तो देखो आपके पास क्या है, आपको गिवन है कि x इंटू दिस मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो मुझे x का ऑर्डर नहीं पता, से ये आपकी कोई a मैट्रिक्स है, ये आपकी कोई b मैट्रिक्स है। x का ऑर्डर मुझे नहीं पता, मैं कंसिडर कर लेती हूँ x का ऑर्डर सम m × n है। a मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको पता है कितना है, a मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन हो रही है उसका ऑर्डर भी क्या है 2 × 3 है। तो देखो x और a क्या है, मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, पॉसिबल है। और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होता है जब फर्स्ट वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया, यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपके पास n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू आपके पास क्या होगी 2 होगी। क्लियर है? अब एक बात और ध्यान दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आपको क्या ऑब्टेन हो रहा है, बी मैट्रिक्स ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, बी। तो उस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, उस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए m × 3 होना चाहिए, है ना। ये आपको पता है ना कि जब मल्टीप्लाई करवाते हैं हम तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट वाली के नंबर ऑफ रोज इनटू सेकंड वाली के नंबर ऑफ कॉलम्स, हमारा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए m × 3, बट हमें बी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑलरेडी पता है, क्या है 2 × 3। तो यहाँ से कंपेयर करके हम क्या देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, m की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो मतलब दैट मीन्स हमने m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, n की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको x और a मैट्रिक्स दोनों प्रोडक्ट में गिवन है बी मैट्रिक्स के इक्वल। तो x का ऑर्डर से m × n है, a का ऑर्डर आपको पता है 2 × 3 एंड b का ऑर्डर भी आपको पता है 2 × 3। अब x और a का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी इक्वल टू सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज। दैट मीन्स
आपके पास क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर होना चाहिए m क्रॉस 3, और वो मैट्रिक्स क्या ही आएगी, b आएगी आपके पास, तो इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस 3, बट हमें b का ऑर्डर ऑलरेडी पता है 2 क्रॉस 3, तो कंपेयरिंग हमें हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। दैट मीन्स हमारे पास x मैट्रिक्स का ऑर्डर आ चुका है। x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, m क्रॉस n, मतलब 2 क्रॉस n का ऑर्डर है, n की वैल्यू 2, तो दैट मीन्स जो x मैट्रिक्स होगी वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होगी, तो मतलब उसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि जो x मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है मेरे पास वो क्या है, वो मेरे पास सम x11, x12, x21, x22, या देखो आप इसको ये छोड़ के आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, आप इसको ABCD भी कंसिडर कर सकते हैं, ABCD आपकी चॉइस है, चाहे आप ABCD लो या x11, x12, x21, x22 लो, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने ये ले ली, तो अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसको A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो देखो A मैट्रिक्स लिखते हैं 1 4 2 5 3 6, और इन दोनों का प्रोडक्ट मेरा किसके इक्वल आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए -7 2 -8 4 -9 6, इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखो करते हैं, तो देखो प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस में 4b है ना, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट मीन्स 2a प्लस में 5b, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दैट मीन्स 3a प्लस में 6b, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट मीन्स c प्लस में 4d, सेकंड रो सेकंड कॉलम 2c प्लस में 5d, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3c प्लस में 6d, ये किसके इक्वल होगा, आपके बी मैट्रिक्स के इक्वल -7 2 -8 4 -9 एंड 6। तो अब क्या करते हैं, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखो आपके पास यहाँ से a प्लस 4b किसके इक्वल है, a प्लस 4b इक्वल है आपके पास 4b -7 के, एंड 2a प्लस 5b -8 के इक्वल है। तो देखो a और b में आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल आप इजिली सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, इस वाली इक्वेशन को किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2a प्लस में 8b और -14, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस करते हैं दोनों इक्वेशंस को, दोनों को माइनस करेंगे अपने पास, तो माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट, दिस इज -3b एंड 14 -8 दिस इज 6, तो आपके पास b की वैल्यू आ गई -2 आ गई है b की वैल्यू। ये b की वैल्यू किसी भी इसमें सब्स्टिट्यूट करो चाहे इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो जैसे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a प्लस 4b तो -8 इज इक्वल टू -7, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या ऑब्टेन होगी 1, तो a और b की वैल्यू आ चुकी है, क्लियर। अब देखो c और d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो c और d की वैल्यू के लिए देखो आपके पास c प्लस 4d किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और यहाँ से आपके पास 2c प्लस 5d किसके इक्वल है, 2c प्लस 5d आपके 4 के इक्वल है, तो मैं इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये 2c प्लस 8d इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, माइनस करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, दिस इज -3d एंड दिस इज 0, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ गई 0, ये d की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आपके पास, सॉरी ये 0 पुट कर, तो c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो हमारे पास x a ये इस b के इक्वल था, तो x मैट्रिक्स को मैंने कंसिडर किया था ABCD, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया a मैट्रिक्स के साथ, ये आ गया अपने पास, फिर मेरे पास ये इक्वेशंस बनी कि a प्लस 4b मेरा -7 के इक्वल होगा, और 2a प्लस 5b -8 के, और 3a प्लस 6b -9 के, तो मेरे पास दो इक्वेशन है, मतलब दो वेरिएबल है यहाँ पे a और b। तो देखो मैंने फर्स्ट दो इक्वेशंस को ले लिया, ये a प्लस 4b इज इक्वल टू -7 और 2a प्लस 5b इज इक्वल टू -8, फिर मैंने इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ एडजस्ट कर लिया, तो b की वैल्यू -2 आई, a की वैल्यू 1 आई। सेम मैंने c प्लस 4d को 2 के इक्वल रखा, 2c प्लस 5d को 4 के इक्वल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सोल्व किया तो मेरे पास c और d की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब आपके पास जो x मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल आ गई, a b और ये c और ये d, ठीक है।